दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल को लेके। अगला सवाल क्या है ना, डिफरेंशिएट e टू द पावर ऑफ 2x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x बाई e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म है, मतलब समझ में ही आ रहा है कि क्वेश्चन रूल का सवाल देखने से ही आप लोग को ऐसे समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन रूल का तो इस्तेमाल करना ही है, उसके साथ साथ हम लोगों को e टू द पावर ऑफ x का भी फॉर्मुलेशन करना है। तो देख ले इसको कैसे करते हैं। पहला लिखेंगे लेट y equals to e to the power of 2x plus e to the power of minus 2x by e to the power of 2x minus e to the power of minus 2x। फिर क्या करेंगे ना, dy by dx। इसको डायरेक्टली फॉर्मुलेशन में ले लेते हैं। हम लोग का क्या फॉर्मूला होगा, क्वेश्चन रूल का। दोबारा एक बार लिख देते हैं, dy by dx ऑफ u by v। इसका क्या होता है ना, v d by dx ऑफ u माइनस u d by dx ऑफ v बाई v स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आएगा ना, e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x d by dx e टू द पावर ऑफ 2x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x माइनस e to the power of 2x plus e to the power of minus 2x d by dx e to the power of 2x minus e to the power of minus 2x whole by e to the power of 2x minus e to the power of minus 2x इसका होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, फिर इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। dy by dx इक्वल्स टू फ्रंट वाले हिस्से का कोई चेंज नहीं, e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x। इसको करेंगे तो d by dx ऑफ e टू द पावर ऑफ x, इसका रिजल्ट e टू द पावर ऑफ x ही रहता है, लेकिन इसमें x के जगह पे क्या था, 2x था, तो उसको फिर से चेन रूल से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा ना, ये रिजल्ट होगा e टू द पावर ऑफ 2x इंटू d by dx ऑफ 2x plus e to the power of minus 2x into d by dx of e to the power minus 2x। ये हो गया हमारा पहला हिस्सा, इसका हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। फिर क्या बच रहा है ना, माइनस e टू द पावर ऑफ 2x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x रह गया। अब इसको फिर से करेंगे, ये भी सेम पैटर्न, e टू द पावर ऑफ 2x रह जाएगा, चेन रूल से d by dx ऑफ 2x हो जाएगा, माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x रह जाएगा, d by dx ऑफ माइनस 2x हो जाएगा, बाई में e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x का होल स्क्वायर रह जाएगा। ऐसे ही इंडिविजुअल पार्टों का हम लोग डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे। जब भी देखेंगे x के जगह पे कोई दूसरा वैल्यूज आ रहा है, मतलब चेन रूल से फिर से मेरे को उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब इसका रिजल्ट निकाल ले, dy by dx इक्वल्स टू, ये जैसा है रह गया, e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x। इसका आंसर क्या आएगा ना, d by dx ऑफ 2x 2 हो जाता है, तो 2 e टू द पावर ऑफ 2x। यहाँ पे माइनस 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 e टू द पावर ऑफ माइनस 2x। ये बन गया माइनस e टू द पावर ऑफ 2x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x। यहाँ पे सेम मेथड में बनेगा 2 e टू द पावर ऑफ 2x और माइनस माइनस प्लस 2 e to the power of minus 2x whole by e to the power of 2x minus e to the power of minus 2x का whole square। d by dx of x, इसका वैल्यू होता है 1, इसलिए जो भी कोफिशिएंट रहेगा वही उसका डिफरेंशिएट रिजल्ट बन जाता है। जैसे d by dx of 2x, इसका आंसर बनेगा 2, x के लिए हो जाता है 1, तो 2 into 1 आंसर हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखिए हमको 2 कॉमन में आ रहा है, यहाँ से भी हमको 2 कॉमन में आ रहा है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, dy by dx इक्वल्स टू, ये अगर कॉमन में ले लेंगे तो क्या आएगा ना, 2 रहेगा और इधर से रहेगा e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 2x का होल स्क्वायर।
बोले क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन लेने से यही वैल्यू बच रहा है, e⁻2x माइनस e⁻2x, दोनों को इंटू करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 2 कॉमन जाएगा। ये देखिए e⁻2x प्लस e⁻2x का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए दोनों ही जगह पे वही वैल्यू आ रहे हैं, e⁻2x प्लस e⁻2x, यहाँ पर भी वही बच जाएगा, तो ये होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या आ गया ना, e⁻2x माइनस e⁻2x का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर भी देखिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में आएगा, जो अलजेब्रे का एकदम बेसिक हमारा फॉर्मूला है। अलजेब्रे का बेसिक फॉर्मूला क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम उसी फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे ना, ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 को हम लोगों ने साइड में रखा, अब यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहला लिखेंगे क्या, e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x, ये हमारा a हो गया, प्लस e टू दी पावर ऑफ 2x प्लस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x, ये हो गया हमारा a प्लस बी वाला हिस्सा। फिर a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ 2x प्लस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x, ये हो गया हमारा a प्लस बी a माइनस बी वाला हिस्सा, और नीचे e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x का स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब चले आते हैं इसमें प्लस माइनस करके देखते हैं कि आंसर हमारा क्या बच रहा है। तो लिखे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 के जगह पे रह गया। यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है ना, e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x प्लस e टू दी पावर ऑफ 2x प्लस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x। यहाँ पे क्या हो रहा है, e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x होल बाय e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे e टू दी पावर ऑफ 2x प्लस e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या बचा ना 2 e टू दी पावर ऑफ 2x, यहाँ पे क्या बचा माइनस 2 e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x होल बाय e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको प्रोडक्ट कर लेंगे। क्या प्रोडक्ट में आ रहा है, देखिए 2 2 2 3 तो 2 बन गया, तो क्या होगा ना dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 2 2 यहाँ पे माइनस 8, और ये क्या बना ना e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस 2x, क्योंकि इंडिसेस के रूल अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर क्या करना है, ऐड करना है, तो 2x प्लस माइनस 2x मतलब 2x माइनस 2x। नीचे में क्या आ जाएगा e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे बन गया देखिए e टू दी पावर ऑफ 0, 2x माइनस 2x क्या होता है 0। किसी भी टर्म के पावर में अगर 0 रहा तो उस टर्म को वैल्यू गया होता है 1 हो जाता है। किसी भी टर्म कोई भी वैल्यू के पावर में अगर 0 रहा तो आंसर क्या होगा 1 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा माइनस 8 e टू दी पावर ऑफ 2x माइनस e टू दी पावर ऑफ माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन गिवन प्रॉब्लम का। तो ऐसे करके आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए पहला तो था क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएट करना, फिर डिफरेंशिएट के अंदर में अगर चेन रूल का इस्तेमाल हुआ उसको करना, फिर अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करके प्लस माइनस करके एकदम रिड्यूस टर्म तक पहुंचना, यही होता है डिफरेंशिएशन। खूब बेसिक चीजें हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए,
ये चीज़ आप लोग के हाथ में आ जाएगा, एग्जाम में बढ़िया स्कोर आएगा और इसका एप्लीकेशन भी आप लोग बढ़िया कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर अच्छा करके सीख लेंगे, इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सब इसी फॉर्मुलेशंस के ऊपर में ही चलेंगे, तो वो चैप्टर भी आप लोगों के लिए तब आसान बनता रहेगा। कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल में आप लोग को प्रॉब्लम आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग वीडियोस में वो डिस्कशंस करेंगे, कोशिश करेंगे चीजें और भी आसान बनाने का। दोस्तों चले आते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है ना, डिफरेंशिएट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखिए फिर से दो फंक्शन का बात है, एक है लॉग का, दूसरा है एक्स का, और एक्स में भी क्या है, देखिए फ्रैक्शनल फिनोमेना है, मतलब कौन सा रूल के लिए जाएंगे, बोले कोसेंट रूल। यही सवाल देख के ही हम लोगों को प्लानिंग सोच लेना है और उस हिसाब से हम लोगों को अरेंज कर लेना है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे होगा हमारा सोल्यूशन। तो लेट y इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। इस पूरे हिस्से को हम लोग x पकड़ेंगे, लेकिन हाँ मन में पकड़ेंगे, लिखने के टाइम तो पूरा ही लिखेंगे। फिर चेन रूल के अनुसार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हो गया चेन रूल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का रिजल्ट होता है वन बाई एक्स, तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू, अब इसको हम लोग कोसेंट रूल से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दैट इज वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोसेंट रूल को फॉलो करके। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो देख ले क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इधर में ऊपर में रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट होगा टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का रिजल्ट होगा वन, और वन का रिजल्ट हो जाएगा जीरो। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करने से रिजल्ट होता है जीरो, तो जीरो नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे छोड़ दिया। ये रिजल्ट क्या आया ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, टू एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करेंगे, प्लस माइनस जो जरूरत होगा उसको करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा ना, मल्टीप्लाई करने से टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इस टू एक्स के तीनों से मल्टीप्लाई किए, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब, टू एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स इंटू प्लस वन प्लस टू एक्स, फिर प्लस वन से करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिजल्ट। अब यहाँ पे करेंगे माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब, टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स, फिर माइनस वन से करेंगे तो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए टू एक्स क्यूब प्लस में टू एक्स क्यूब माइनस में कैंसिल हो गया, टू एक्स प्लस में टू एक्स माइनस में कैंसिल हो गया, एक्स माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर मिला के माइनस फोर एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन
बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहीं पर भी खत्म नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यू सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल करके रिड्यूस करेंगे। हमेशा ये हम लोग का कोशिश रहेगा एक्सप्रेशन जो भी आ रहा है उसको रिड्यूस टर्म में लेके जाने का, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना ही तरीका होता है। तो देख ले क्या करेंगे ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाला हिस्सा स्क्वायर के साथ कट गया तो क्या बचेगा ना, इधर में अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई, नीचे में क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर ध्यान दे तो नीचे वाला भी एक अलजेब्रिक फॉर्मूले में अरेंजमेंट हो जाएगा, तो हम लोग उसको रीअरेंज कर लेंगे उस हिसाब से। देखते कैसे होता है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई, ये आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पैटर्न में दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग a और x को हम लोग b पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो a प्लस बी माइनस बी होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई, ये हो जाएगा होल स्क्वायर का फॉर्मूले से x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको प्लस माइनस कर लेंगे, फाइनल आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा गिवन सॉल्यूशन। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, चेन रूल, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, देखिए इसी रूलों का हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है और डिफरेंशिएशन का जो कन्वर्शन रूल है उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसी से हम लोग सारे डिफरेंशिएशन के सम्स को क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी सवाल के साथ आप लोग को जरूरत हो, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग आप चीजों को आप लोगों के लिए फॉलो अप करेंगे, चीजें आप लोगों के लिए आसान बनाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है ना, डिफरेंशिएट tan इनवर्स e टू द पावर ऑफ x। देखिए इनवर्स फंक्शन में आ गए हैं, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और e टू द पावर ऑफ x का करना है। तो देख ले कैसे होगा ना, ये होगा लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स e टू द पावर ऑफ x। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर ऑफ x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x। तो पहले हम लोग tan इनवर्स x का करेंगे, क्या रिजल्ट होगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है ना, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 1 बाई 1 प्लस हमारा x e टू द पावर ऑफ x था, इसके ऊपर स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x का रिजल्ट e टू द पावर ऑफ x ही होता है, इसका कोई चेंजेस नहीं होता। तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब फाइनली हम लोग आंसर को मेंशन करेंगे, dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा e टू द पावर ऑफ x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर ऑफ 2x। ये हो गया हमारा सिंपल सॉल्यूशन tan इनवर्स e टू द पावर ऑफ x का। क्या रिजल्ट आया, e टू द पावर ऑफ x बाय 1 प्लस e टू द पावर ऑफ 2x। ऐसे ही करके कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे रहेंगे, डिफरेंट मार्क्स के बेसिस में आप लोगों का सवाल आता रहेगा। हम लोग सारे सवालों को ही आप लोगों को दिखाएंगे, समझाएंगे कैसे कौन से चीज को करना है। और आप लोगों को भी कुछ भी जरूरत हो, कोई जगह पे दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उस चीज के ऊपर फॉलो अप करते रहेंगे। दोस्तों आते हैं अगला सवाल को लेके, क्या है ना, डिफरेंशिएट e टू द पावर साइन इनवर्स 2x। एक तो e का फंक्शन है, साइन इनवर्स का है, 2x है, सारे के सारे हमारे चेन रूल को ही डिनोट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कैसे जाएंगे ना, लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन इनवर्स 2x। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स 2x। ये एक फंक्शन का हो गया।
दूसरा फंक्शन अभी को छोड़ देंगे तो क्या रहेगा, साइन इनवर्स 2x। अब तीसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ऐसे करके चेन रूल में एक के बाद एक को आप ब्रेक करते हुए चलिए। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा एकदम आप लोगों के ग्रिप में आ जाएगा। सवाल देखते ही आप झटाझट इसको सोल्यूशन कर पाएंगे। तो देख ले इसका क्या आंसर होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, ई टू द पावर ऑफ एक्स का ई टू द पावर ऑफ एक्स ही होता है, तो इसका कोई चेंजेस नहीं होगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स 2x ये रह गया। साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मुलेशन होता है ना, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कौन सा फॉर्मूला है वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका रिजल्ट होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह पे 2x था, इसलिए हम लोगों ने 2x का स्क्वायर लिखा है। और क्या बच रहा है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाता है। हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। आप सिर्फ अरेंजमेंट करेंगे, हम लोग का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया फ्रंट में, e टू द पावर साइन इनवर्स 2x होल बाई, अब बाई में 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ऐसे चेन रूल का इस्तेमाल करके हम लोग इनवर्स फंक्शनों का भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चीजें को समझिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए चीज आसान होगा। और कहीं पे कहीं भी जगह पे अगर आप लोगों को दिक्कत आए, कोई भी सवाल पे अगर आप लोगों को दिक्कत आए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वो चीज को क्लियर करने का कोशिश करेंगे।